हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर, जो हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। किसी को ग्रामर में इशू है, किसी को फ्लुएंसी में इशू है, किसी को ये दोनों आते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, आई एम हियर फॉर यू ऑल, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी बेस्ट टिप्स जिनको यूज़ करके यू कैन लर्न एंड स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। इन टिप्स को आपने नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो करना है और चेंज ना आप खुद नोटिस करोगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन ना सबसे पहले तो एक बात दिमाग में डाल लो कि इंग्लिश ना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं, हमारी बहुत सारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंग्लिश को ना एक स्किल की तरह लेना शुरू करो। स्किल क्या होता है ना, वो चीज़ जो प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर लोगे, उतनी ही नेचुरली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और उतना ही बेहतरीन तरीके से आप बोल पाओगे। और एक्सेंट वैक्सेंट के पीछे हमने नहीं जाना है। फॉर अस इट इज ओनली अबाउट क्लियरली एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ एंड कॉन्फिडेंस। शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। मेक दिस प्रोसेस अ लिटिल फन फॉर योरसेल्फ। यार देखो, ग्रामर की 3-4 किताबें ले आना, चैट जीपीटी खोल लेना, एक ट्यूटर हायर कर लेना विल मेक दिस प्रोसेस वेरी बोरिंग। और बोरिंग चीज़ें ना हमारा दिमाग ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाता। सो यू हैव टू मेक दिस प्रोसेस अ लिटिल बिट फन फॉर योरसेल्फ। जब मैं अंग्रेजी बोलना सीख रही थी ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ ऐसी इंग्लिश मूवीज़ और ऐसी वेब सीरीज़ ढूंढी थी जो ना मुझे लंबे टाइम तक हुक करके रख सके, जिन्हें देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, जैसे कि फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि इनके कैरेक्टर्स ना ह्यूमर और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन के थ्रू मुझे नेचुरली इंग्लिश सिखाने लगे। और विदाउट रियलाइजिंग मैंने ग्रामर नहीं, वर्ड्स, टोन और फ्रेजेस पिकअप करने शुरू कर दिए। देखो, लर्निंग ना तभी इफेक्टिव होती है जब आपका ब्रेन उस चीज़ को इंजॉय कर सके, क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी भी प्रोसेस को इंजॉय करता है ना, तो उसमें से रट्टा मारने का स्टेप निकल जाता है। सो स्टॉप चेजिंग परफेक्शन एंड स्टार्ट चेजिंग इंजॉयमेंट। और जब भी आप किसी प्रोसेस को इंजॉय करते हो ना, तो आपका प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होता है। और इस चीज़ का एक और फायदा है कि आपकी साइट और आपकी हियरिंग दोनों एक साथ काम कर रही है और आपका मूड भी अच्छा है, जिससे आपका ब्रेन चीज़ों को जल्दी कैच करता है और आपकी लर्निंग भी बेटर होती है। एंड बाय द वे, मैंने अपनी फेवरेट इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लेना, इट माइट हेल्प यू ऑल्सो। टिप नंबर 2, स्टार्ट स्पीकिंग अ लॉट इवन इफ यू आर अलोन। पता है, हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे से ग्रामर तो सीख लेते हैं, हमको टेंसेस आते हैं, वर्ब्स आती हैं, मोडाल्स आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना, तो हमारे मुंह से कोई वर्ड्स ही नहीं निकलते, क्योंकि हमें माउथ प्रैक्टिस ही नहीं होती। देखो, इंग्लिश ग्रामर सीखना और इंग्लिश बोलना दोनों अलग अलग स्किल्स है। आपको बुक्स पढ़ के उस लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप ग्रामर भी सीख लोगे, लेकिन फ्लुएंसी सिर्फ बोलने से ही आएगी। तो अगर आपके पास ऐसा फ्रेंड ग्रुप नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, तो क्या हो गया, खुद से बात करना शुरू करो। रोज ना एक कोई भी टॉपिक ले लो जो आपकी पसंद का हो, इट कैन बी एनी टॉपिक। अब शीशे के आगे खड़े हो जाओ एंड एक्ट लाइक यू गिविंग अ स्पीच। और ऐसा ना डेली करो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, और देखना आपकी फ्लुएंसी बाय द एंड ऑफ 30th डे खुद कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अब तो आप चैट जीपीटी का वॉइस फीचर भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 3, लर्न फ्रॉम एवरीडे लाइफ। यार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए कब से किताबों की जरूरत हो गई। अपने आसपास देखो, इंग्लिश ही इंग्लिश है। होर्डिंग्स में इंग्लिश लिखी है, यूट्यूब कमेंट्स में इंग्लिश लिखी है, इंस्टाग्राम की रील्स के कैप्शंस में इंग्लिश लिखी है, किसी होटल में चले जाओ उनके मेन्यू में इंग्लिश लिखी है, अपना लैपटॉप खोलो, अपना फोन खोलो, हर जगह इंग्लिश लिखी हुई है। तो जब भी आप बाहर निकलते हो ना, ट्राई करो कि जितनी भी चीजें आपको आसपास दिख रही हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते चले जाओ। इससे आप रोज रोज कुछ नया वर्ड, कोई नए फ्रेजेस सीखोगे। जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको एट अ टाइम सर्च करो और ट्राई करो कि आप नए नए वर्ड्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर पाओ। तो बेसिकली मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक नया वर्ड सीखा, लेट्स से अनफैथमेबल। अब अनफैथमेबल का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो इतनी डीप है जिसका कोई मेजर ही नहीं है। आसान भाषा में समझे, इट मीन्स समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अब अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग आप समझने बैठोगे ना, तो 2 दिन में गारंटीड भूल जाओगे। तो इसको किसी फ्रेज में यूज करके समझो, जैसे कि हर आईज हैड अनफैथमेबल इमोशंस। अब ये फ्रेज ना आपको लंबे टाइम तक याद हो पाएगा, और इस फ्रेज की वजह से आपको एक नए वर्ड का मीनिंग भी याद हो गया। टिप नंबर 4, लर्न टू थिंक इन इंग्लिश। देखो, जनरली क्या होता है ना, हमारा ब्रेन हिंदी में सोचता है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और फिर हम कुछ बोलते हैं। तो बीच में ना ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया ना, इससे हमारा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और बस इतने में ही हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है।
तो ना रियल फ्लुएंसी तब आती है जब आप इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करते हो। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे करके इसकी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो अब आपने क्या करना है ना, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश दैट आई नीड टू ड्रिंक वाटर। बाहर बहुत गर्मी है, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें बोलनी नहीं है, बस इनको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है। तो अपने डेली थॉट्स को इंग्लिश में फ्रेम करने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आपका ब्रेन डायरेक्ट इंग्लिश में ही सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख जाएगा। और फिर जो ये ट्रांसलेशन वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा था ना हमारा ब्रेन, वो हट जाएगा, और उससे आपकी फ्लुएंसी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलती होने दो, गलतियों से नहीं डरना, आप बस बोलो। सबसे एक काम कर सकते हो आप, जब आप दिन के एंड में सोने जाते हो ना, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आज का मेरा दिन कैसा गया। और या तो आप आउट लाउड बोल भी सकते हो या फिर अपने दिमाग में जस्ट सोच भी सकते हो, लेकिन थिंक और स्पीक दिस इन इंग्लिश। ये आपने सोने से पहले रोज करनी है फॉर 30 डेज। और एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपका ब्रेन ना बेटर वर्ड्स और बेटर सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रहा है, और इससे आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राई करके देखना। नाउ टिप नंबर 5 एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेस, चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स। ये टिप ना सुनने में बहुत स्टूपिड लग सकती है, लेकिन एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, और ना बहुत सारी इंग्लिश चिल्ड्रन बुक होती है ना, स्टोरी बुक्स, वो खरीद के ले आओ। चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स होती है ना, वो एक्चुअल फाउंडेशन बिल्डर्स होती हैं, क्योंकि एक तो सिंपल वोकैबुलरी होती है, छोटे सेंटेंसेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टोरीज होती हैं। और जब भी हम किसी लैंग्वेज को स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उसको नेचुरली एक्सेप्ट करता है बिना रट्टा लगाए। सो बाय बुक्स लाइक वेरी हंग्री कैटरपिलर, द लिटिल प्रिंस, पंचतंत्र, गूज बम्स, अरेबियन नाइट्स, और जो वो प्रिंसेस बुक्स आती थी ना, ये इन स्टोरी बुक्स को खरीद लो। और इनको पढ़ते पढ़ते आप नोटिस करोगे कि आप ना नेचुरली बहुत ज़्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस पिक करने लग जाओगे। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है, कि स्टोरी बुक्स ना इंग्लिश से हमारे इमोशंस को कनेक्ट कर देती है। सो इंस्टेड ऑफ वेरी हैवी ग्रामर बुक्स, रिलाई ऑन चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना हमारा दिमाग एक साथ रिलैक्स भी होता है और क्यूरियस भी रहता है। बस आपने कोई अब ज़्यादा लोड नहीं लेना। ये सिंपल सी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, इनको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में फॉलो करते रहो, और आप खुद देखोगे 1-2 महीने के बाद कि आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।